एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल डीजल 80-80 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे और डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हुआ। पिछले 4 दिनों में 2.5 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि हर रोज अगर दाम बढ़ेंगे तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी तो बस से जाना पड़ता है गाड़ी छोड़ के। अभी बीच में आपने देखा होगा कि 109 रुपए तक पहुंच गया था, अरे अब ये फिर बढ़ गया। नौकरी भी नहीं है कहीं इस टाइम, तो बस ये डिलीवरी का हम काम कर रहे हैं। इसमें ये कि गाड़ी चल रही है, इसमें कोई कमाई वमाई कुछ नहीं है। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 85 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल 112 रुपए 51 पैसे और डीजल 96 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से बढ़ रहे हैं तेल के दाम। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। आज शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन। योगी सरकार में फिर से केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा महेंद्र सिंह और असीम अरुण का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के साथ 46 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 7 महिलाएं भी मंत्री बनाई जा सकती हैं। युवा चेहरों को दी जाएगी तरजीह। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, उद्योगपति, संत भी पहुंचेंगे। योगी की ताजपोशी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी जाएंगे। 3 दिन पहले खुद सीएम योगी ने दिया नीतीश को न्योता। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण में समारोह में होंगे शामिल। योगी के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेताओं को भी न्योता। योगी ने फोन कर अखिलेश, मुलायम सिंह यादव और मायावती को समारोह में आने का न्योता दिया। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी से रवाना हुए कार्यकर्ता। दिख रहा है गजब का उत्साह। योगी के शपथ ग्रहण के लिए पूरे लखनऊ को सजाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम की तरफ जाने वाला रास्ता पोस्टर और होर्डिंग झंडों से पटा हुआ है। लखनऊ के अटल स्टेडियम में अभी से बीजेपी समर्थकों का जुटना शुरू। ढोल नगाड़े बजाकर मना रहे हैं जश्न। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने मेरठ से 6 बसों में भरकर कार्यकर्ता रवाना। यूपी में नई सरकार के गठन से पहले प्रदेश भर में बड़ा आयोजन। राज्य भर के मंदिरों में होगी पूजा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे फिल्मी सितारे विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर के अलावा अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन समेत कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को भेजा गया है निमंत्रण। यूपी में नई सरकार बनाने का दावा पेश। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद समेत पार्टी के कई नेता रहे शामिल। योगी आदित्यनाथ बने विधायक दल के नेता। सुरेश खन्ना ने योगी के नाम का प्रस्ताव रखा। लखनऊ के लोक भवन में अमित शाह भी मौजूद रहे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी का संबोधन, कहा पीएम मोदी से सीखा सुशासन का मंत्र। तमाम दुष्प्रचार के बाद भी हम जीते। अब हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ने का समय हमारे सामने है। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बोले योगी के नेतृत्व में विकास का काम हुआ। अब यूपी में भय का माहौल खत्म। जिसको घर मिलना था उसको घर मिला, जिसको गैस मिलना था उसको गैस मिला, जिसके घर में बिजली पहुंचती थी वो 1,42,00,000 लोगों के घर में बिजली भी पहुंच गई। विधायक दल की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और योगी ने लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। योगी के दोबारा शपथ लेने से पहले ही एक्शन में आई यूपी पुलिस। फरार चल रहे बदमाश जैनुद्दीन उर्फ गोगा को मुठभेड़ में मारी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने दबोचा। एक पुलिसकर्मी भी घायल।
सीएम योगी के शपथ लेने से पहले ही दौड़ने लगा बुलडोजर। मुजफ्फरनगर में डकैती में फरार चल रहे परवेज सैफी के घर पर चला बुलडोजर। सामान जब्त कर मिट्टी में मिलाया घर। कैराना में भी चला योगी का बुलडोजर। रामडा और खुरगान रोड पर 13 बीघे जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे मकान। लोकसभा में आएगा दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे विधेयक। पंजाब में राज्यसभा की 5 सीट पर निर्विरोध जीते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार क्रिकेटर हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा, संदीप पाठक और राघव चड्ढा बने सांसद। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। कहा, पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिया मदद का भरोसा। राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2 साल तक 50,000 करोड़ की वित्तीय मदद मांगी। 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए। पीएम मोदी ने दिल्ली में सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में किसान कल्याण, युवा सशक्तिकरण, नशा मुक्त समाज और राष्ट्रीय शैक्षिक नीति समेत कई अहम मसलों पर हुई चर्चा। पंजाब में नई सरकार के गठन के बाद गृहमंत्री अमित शाह का पहला चंडीगढ़ दौरा। 27 मार्च को चंडीगढ़ जाएंगे अमित शाह। आज चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। गवर्नर को सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों के लिए मुआवजा और केस वापस लेने की मांग करेंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट मीटिंग में समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुहर। उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। मुकेश सहनी पर जेडीयू और बीजेपी में तकरार। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी ने मुकेश सहनी का किया समर्थन। में उनके साथ हैं और हम लोग उनके विरोध में नहीं हैं, लेकिन यह निर्णय तो सभी हमारे शीर्ष नेता को लेना है कि वो एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो स्वयं भी निर्णय लेंगे कि वो एनडीए में रहें या नहीं रहें। लेकिन बिहार में बीजेपी में गए विधायक राजू सिंह का बड़ा आरोप। कहा, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पार्टी को निजी कंपनी की तरह चला रहे थे। उनके साथ काम करना मुश्किल हो रहा था। मिशन गुजरात में जुटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 25 उपाध्यक्ष और 75 महासचिवों की नियुक्ति की। बीरभूम हिंसा पर आज आ सकता है कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। कल कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद एक्शन। तृणमूल का ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन गिरफ्तार। रामपुर हाट के एसडीपीओ को सस्पेंड किया गया। बीरभूम हिंसा में मारे गए 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक सभी लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। बीरभूम हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। जल्द एक टीम जाएगी रामपुर हाट। ममता सरकार को नोटिस जारी किया। बीजेपी की केंद्रीय टीम ने बीरभूम के रामपुर हाट में घटनास्थल का दौरा किया। लौटकर सौंपेगी हिंसा पर रिपोर्ट। बीरभूम हिंसा के पीड़ितों से मिली सीएम ममता बनर्जी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, बेगुनाहों को जिंदा जलाया गया। ममता नहीं, निर्मम बनर्जी हैं। ये जो बंगाल की फाइल है बदले की राजनीति का, इस फाइल के कई पन्ने हैं।
बीरभूम हिंसा को लेकर टीएमसी के सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। टीएमसी ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की। सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में मिला प्रतिनिधिमंडल। बीरभूम में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता सरकार पर निशाना। राज्यपाल ने कहा, बीरभूम में जो हुआ बेहद शर्मनाक है। बीरभूम के रामपुर हाट जाते समय कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के काफिले को श्री निकेतन में पुलिस ने रोका। रोकने पर धरने पर बैठे अधीर रंजन 2 दिन पहले हुई हिंसा की घटना की रिपोर्ट लेने जा रहे थे। पश्चिम बंगाल एसआईटी की टीम ने बीरभूम के रामपुर हाट में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। 8 लोगों की जलाकर हत्या की गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।